नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई में रामनवमी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। रामनवमी पूजा को लेकर डंडई प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। थाना प्रभारी शाहबाज अंसारी की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव, अंचलाधिकारी चोनानाम हेब्रम, प्रमुख प्रतिनिधि गुरबीगन बैठा, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामशीष प्रसाद सहित प्रखंड के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में पूजा के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने, निर्धारित रूट पर अखाड़ा जुलूस निकालने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहेगी। पुलिस इंस्पेक्टर के साहू ने कहा कि पूजा के दौरान निर्धारित डेसिबल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने का निर्देश देते हुए कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गानों और शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में आए लोगों से पूजा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखने और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, 20 सूत्री अध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी, दीनानाथ पांडे, सुभाष मेहता, मुखिया प्रतिनिधि महेश्वरम राम, रारो मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ठाकुर, मुखिया महेंद्र चौधरी, बच्चालाल साहा, ललन चौधरी, अजय पासवान, पंचायत समिति सदस्य अखिलेश पासवान, संतोष सिंह, मुश्ताक खान, बदरुद्दीन अंसारी, हैसियत अंसारी, पवन गुप्ता सहित आदि लोग उपस्थित रहे। गठन हो रहा है रामनवमी को लेकर, जो भी कमेटी का गठन हो रहा है वो क्लियर कट एक, जैसे एसडीओ साहब के यहाँ एक आवेदन अगर देते हैं तो मेरे पास भी एक आवेदन समर्पित कर दें कि एसडीओ साहब के यहाँ मैंने आवेदन दे दिया है और मेरे कमेटी के मेंबर ये है और उनका फोन नंबर ये है। तब क्लियर कट हमको उसमें रूट भी मालूम चलेगा और दूसरी बात है कि वहाँ कितने मेंबर्स हैं उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को मिलेगा। इसके बाद एक नया हम लोग ऐसा पहल करने का सोचे है कि एक सारे कमेटी के अध्यक्ष को जोड़ते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जो कि सारे पंचायत के कमेटी अपना अपना जो भी हर दिन का चल रहा है उनका वो एक बार अपडेट मेरे को दे देंगे कि ऐसा ऐसा अभी कमेटी में चल रहा है। ठीक है, इससे उनको भी सहूलियत हो जाएगा और एक एक फोन करके बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जुलूस का जो डेट है वो तो हमको लगता है कि 30 को ही है सब जगह, और उसके अलावा कहीं ऐसा है जो 30 के अलावा जो 31 को हो या 29 को, ऐसा कुछ नहीं है, सब 30 को ही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आज जुलूस के बदले कल हम निकालेंगे, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को या प्रखंड प्रशासन को नहीं होती है, जिससे बहुत परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और इंस्पेक्टर साहब जैसा बताया कि कोई नया वैसा रूट तय नहीं होगा, जो पुराना रूट चलता आ रहा है वही रूट ये करेंगे, चाहे बाइक का जुलूस हो चाहे पैदल जुलूस हो। ठीक है ना, ये सब कंफर्म करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डीजे वाले में। मतलब हर मीटिंग का एक सबसे बड़ा मुद्दा और है डीजे, क्योंकि डीजे बुरी बात नहीं है, डीजे एक नॉर्मल साउंड में हो और वैसा गाना ना बजाया जाए किसी धर्म विशेष को जिससे आहत हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। और इसके बाद रूट का सत्यापन हो गया और आवेदन के बारे में बता ही दिए। कमेटी का जो भी गठन होगा एक बार 25 को सारे कमेटी के अध्यक्ष के साथ मेरा मीटिंग रहेगा। हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि जितने भी हैं 25 को 10 बजे से या 10:30 बजे से सुबह में मीटिंग रखेंगे सारे अध्यक्ष के साथ, है ना, क्योंकि हमको भी क्लियर कट पता हो जाएगा कि कितना कमेटी का गठन हुआ और कितने लोग हैं उसमें और क्या क्या रूट उस दिन हम लोग कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूर्व में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, फिर भी हमें इसके बारे में थोड़ा सचेत होना चाहिए। ये जो घटना होती है ये किसी से पूछ के नहीं आती, इसलिए अलर्ट मोड में रहना होगा। और बहुत सारी बातें आ चुकी है, तो थोड़ा एक टेक्निकल बात भी है, जैसे कि रामनवमी के त्यौहार में कुछ डीजे उजे या हथियार का ज़्यादा प्रदर्शन होता है, तो थोड़ा सा डीजे में इस तरह का साउंड बजाएं,
साउंड करें, जिससे कि अगला जो समुदाय है उसको किसी प्रकार का भी दिक्कत ना हो। एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने का प्रयास किया जाए। और बीच में आए थे हमारे क्रियान्वयन समिति के सदस्य ने बताया कि ये जो भी घटनाएं या किसी तरह की किसी प्रकार के कहीं पर भी किसी तरह का छोटे मोटे बिंदु में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी प्रकार कुछ होता है, तो आप तुरंत स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन मतलब थाना प्रभारी सीओ साहब हैं और जो भी हैं उसको तुरंत तत्काल मैसेज करें, ना कि और इसको बाहर फॉरवर्ड किया जाए। तो हम बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी को एक बार फिर से कहें कि आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्यौहार मनाएं। इसी के साथ सबको शुभकामनाएं। अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य और तमाम जनप्रतिनिधि एवं पूजा समिति, रामनवमी पूजा समिति के सदस्य, आप लोग यहाँ आए इसका हम अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, डंडई प्रखंड में कोई भी लाइसेंसी जुलूस नहीं है। 9 गैर लाइसेंसी जुलूस निकलते हैं। तो उन लोगों से अनुरोध है कि वो समय पर एक आवेदन दे दें, जिसमें एक जो जुलूस का नेतृत्व करता है उसका हस्ताक्षर, उसमें सदस्य की संख्या निर्धारित, और वो व्यक्ति जब जुलूस निकले तो वो व्यक्ति जो उस अखाड़ा के या वो जो जुलूस का नेतृत्व करता है वो साथ है। इससे जो साथ चलने वाले लोग हैं उसमें भी नियंत्रण रहता है। और जिला प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि कोई नया जुलूस लाइसेंस नहीं, मतलब यहाँ तो लाइसेंस है ही नहीं, तो कोई नया लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा है। कोई नया रूट भी निर्धारित ना करें। जिस रूट पर आप लोग आते जाते हैं उस रूट पर थाना प्रभारी से चाहेंगे कि वो सत्यापन कर ले वीडियो साहब के साथ, सीओ साहब के साथ, और ये जो आवेदन है वो समय पर समर्पित करें। दूसरी बात यह है कि एक जो बताया कि बाइक रैली निकलता है, कहीं कहीं जरही वगैरह बताया, डंडे में भी होता है, तो उसकी संख्या निश्चित करें। और बाइक रैली में जो जाए वो जिस रूट से जाए, मतलब जो निर्धारित रूट है उसी रूट पर, उसमें कोई उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति ना रहे जिससे कुछ अनहोनी कर दे, और किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध ना कोई नारा लगावे। डीजे हम लोग तो चाहेंगे कि अवॉइड करें, और उसका साउंड बहुत हाई पिच का रहता है, उससे बचे। वो बड़ी बीमारी है, मतलब एक्सीडेंट होने का भी चांस है। हम पिछले बार थे यहाँ गढ़वा में, बाजार में 3 डीजे एक साथ बज रहा था। अभी कुछ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, कोई डांस प्रोग्राम कर रहा है, डीजे बज रहा है और अचानक डेथ हो गई। तो ये सारे कारण, जहाँ डीजे बजता है तो कहीं ना कहीं उतना हाई पिच का जो वॉल्यूम बजता है उससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। आप अगर डीजे डेथ हो, तो ये सारे कारण, जहाँ डीजे बजता है तो कहीं ना कहीं उतना हाई पिच का जो वॉल्यूम बजता है उससे डिस्टर्बेंस पैदा होता है। आप अगर डीजे सुनिएगा तो खिड़की का शीशा वगैरह भी मतलब झिमझिमाता है। तो उस समय गढ़वा में तो 3 डीजे एक साथ बजे, काफी ज्यादा आवाज के साथ, कुछ किनारे हमको हट जाना पड़ा। तो उस पर नियंत्रण रखें। दूसरा, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंट, कोई घटना की जानकारी मिल जाए तो थाना प्रभारी का नंबर करीब करीब सबके पास होगा। वीडियो साहब भी है, पिछले साल भी थे, सीओ साहब भी है। ये सभी लोग जुड़े हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर से। आप अगर थाना प्रभारी का नंबर इंगेज मिले, वीडियो साहब को करें, सीओ साहब को करें, हम लोग को सूचना मिल जानी चाहिए। और बगैर कोई वेरीफाई किए
कि कहीं कोई व्हाट्सएप पर आ गया कोई फोटो वीडियो को कभी का कहीं का और उसको फॉरवर्ड किए जा रहा है, उससे सरासर वो गलती है, उससे बचे। वो ना केवल गलती है बल्कि अपराध भी है। और डंडे प्रखंड से मेरा भी मतलब डंडे में हम 1 साल से है, तो कभी हम त्योहार के लेके कोई घटना नहीं घटी है। मतलब होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, तो हम चाहेंगे कि वो परंपरा आगे बढ़े। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब त्यौहार शांति से बीतता है और सब लोग यहाँ अच्छे हैं, इस मामले में बहुत ही अच्छे हैं। आपस में भले आपस में फिर लड़े किसी मामले को लेकर, लेकिन त्यौहार के मामले में त्यौहार में शांति रहता है। पिछले साल सोनेहारा का चर्चा हुआ था, इसलिए हम सोनेहारा का जिक्र कर दिए, लेकिन अच्छा हुआ कि बता दिए कि वहाँ कोई इशू नहीं है और ये शांति से त्यौहार मने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर कोई सरहुल का तो कुछ नहीं है, नहीं, क्योंकि कल परसों रांची में भी खैर तो वहाँ बहुत बृहद बिल्कुल शांति तरीके से मनाया जाता है। और खास करके हम लोग इस प्रखंड में अभी तक हम लोगों के साथ या हिंदू या मुस्लिम में किसी तरह कोई बाधा नहीं हुआ है अभी तक। मैंने हम लोगों का जो याद है, थोड़ा बहुत कभी कभी सोनेहारा में होने का संभावना होता था, उसको भी सभी लोग मिल करके उसको हम लोग प्रयास करते हैं, समझा भी लेते हैं। और सोनेहारा भी अब जो समय अभी का जो चल रहा है बहुत अच्छा स्थिति है। और खासकर हम लोग पूरे प्रखंड में हम लोगों का यह भेदभाव नहीं है कि हिंदू का त्यौहार है या ये मुसलमान का त्यौहार है। हम लोग आपसी भाईचारा का जो ढंग का जो प्रतीक होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम या किसी तरह का कोई भेदभावना न हो। हम लोग अच्छे ढंग से सभी समुदाय के लोग, जब मुहर्रम होता है तो सारे हिंदू मिल करके हम लोग उस त्यौहार में शामिल होते हैं। और जब हम लोग का रामनवमी भी होता है तो हमारे मुसलमान भाई भी हम लोगों का सहयोग करने का प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि बिल्कुल शांति ढंग से हमारे यहाँ रामनवमी का त्यौहार या दुर्गा पूजा है या किसी भी कोई त्यौहार में हम लोगों का शांति भंग न हो, इसको हम लोग ख्याल रखते हैं। और उस ख्याल के हिसाब से अभी तक हम लोग के याद में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ है। और हम लोग हर समय प्रयास करते हैं और आज भी रामनवमी में हम लोगों का वही प्रयास रहेगा कि हम लोगों को कोई बाधा किसी तरह का कोई उत्पन्न न हो, शांति ढंग से हमारा रामनवमी का त्यौहार निमरेगा। और खास करके रारो पंचायत में कोई विवाद का घर नहीं है, वहाँ किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं होता है। हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर के त्यौहार को मनाते हैं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और होगा भी थोड़ा बहुत हम लोग अपने में मैनेज कर लेते हैं, तो वह मामला का थाना Millennium Public School. Admission open, admission open, admission open. Science, Commerce, Arts. Pre-nursery to 11. Yes, pre-nursery to 11. Admission open. Affiliated to CBSE 10+2. Free preparation for IIT, GNET. Experienced and trained teachers. Well-designed infrastructure. Library, computer lab and science lab. Smart classroom. Eminent sports facilities. Under surveillance of CCTV. Hostel facilities available. Green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address, Millennium Public School, Purani and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhava. For more details please contact on given numbers. Thank you.